हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी के असाइनमेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया। कई लोगों के पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है कि आप लोग इससे असाइनमेंट और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सके और पढ़ सके। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए डाली जाएगी या कोई भी शिक्षा मंडल से कोई भी जानकारी आएगी आप उन लोगों को पेपर से संबंधित, तो आप उन लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा। और जैसे कि हम लोग का पेपर होगा भी बोर्ड्स के, तो उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोग तैयारी करके उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, और दूसरी बात, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, आप उसे देख भी सकते हैं अच्छे से और अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव को 3 बिंदु में लिखिए। इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को टैक्स देना इसलिए वह दुखी है, कोई बेईमानों को देखकर दुखी है, किसी के पास रुपए की कमी है, किसी के पास कमरों की कमी है, कोई बिक्री से परेशान है, कोई बिजली से परेशान है। सबके दुख अलग अलग है। हमने भी टैक्स, बेईमानी, घर, बिल आदि का दुख का अनुभव किया है। दुखी सभी है, दुख का स्वरूप भिन्न है। यहाँ से आप लोग पॉइंट भी दे सकते हो अलग अलग और उसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, हवा में ताज उड़ना। इसका वो है शब्दार्थ, राजतंत्र की समाप्ति। तो इसका वाक्य, जनतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। दूसरा है, चेहरे खिल उठना, आनंदित होना। इसका वाक्य, परीक्षा का उत्तम परिणाम देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। प्रश्न क्रमांक दूसरा का बी या बा, रामधारी सी दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? उत्तर, इसका क्या उत्तर है? कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता इसलिए कहा है कि उन्हीं के परिश्रम से जनता का कल्याण हो रहा है और मजदूरों को बिना विकास संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रश्न को अपने जगह रख के आप लोग पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगा आंसर लिखने पे। इस प्रकार के विकास कार्यों में क्या क्या फायदे होते हैं और अपने विचार माटी वाला पाठ के आधार पर लिखे। बांध कार्य या सड़क कार्य व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों की खेती की जमीनी, रहने का स्थान, रोजगार का स्थान छिन जाता है। इससे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होती है। घर छिन जाने पर रहने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के कार्यों में गांव का विकास होता है। बांध के कारण बाढ़ की रोकथाम व सिंचाई के लिए जल मिलता है। सरकारी निर्माण कार्य, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। विकास के कारण गांव का स्वरूप बदलता है। यानी दोनों तरफ से एक तरफ समस्या भी होती है तो एक तरफ से फायदा भी होता है। तो यानी ये नहीं है कि समस्या हो रहा है तो फायदा भी नहीं होगा, तो दोनों चीज समान रूप से होता है। प्रश्न चौथा का आ, घिसा कक्षा लगने से पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? उत्तर, घिसा कक्षा लगने से पूर्व पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से लिपता था, फिर नहाकर कक्षा में आकर बैठता था। इसका दूसरा है चौथे का बा, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? क्योंकि स्वाभाविक बात है, टीचर्स को वही शिष्य याद रहते हैं जो इसमें कुछ अलग गुण होता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अलग गुण था। घिसा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा भिन्न था। वह एकलव्य और अरुणि के समान गुरु भक्त था। उन्होंने महादेवी वर्मा जी को गुरु दक्षिणा में तरबूज दिया था। तरबूज खरीदने के लिए रुपए नहीं थे तो उन्होंने अपना कुर्ता देकर तरबूज खरीदा था। उसके लिए गुरु दक्षिणा बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए महादेवी वर्मा को घिसा याद रहा। अब आते प्रश्न क्रमांक 5, जो कि अपठित गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश देखते क्या है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे।
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होता। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़े जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहता है, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ व सुखी बन जाता है। इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है और उसका स्वस्थ सुंदर बनता है। ये पूरा क्या है पठित गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें आंसर दें। तो चलिए हम लोग आंसर पे आते हैं। पहला प्रश्न है पठित गद्यांश का, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? जीवन की आधारशिला विद्यार्थी जीवन को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक है जीवन का निर्माण काल विद्यार्थी जीवन। तीसरा प्रश्न है मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर है इसका, इस काल में अच्छे गुणों एवं संस्कारों की दृढ़ नींव पड़ जाती है तो जीवन सुखमय बन जाता है। इस काल में सीखी बातें जीवन भर साथ रहती है। चौथा प्रश्न है छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया और क्यों? छोटे वृक्ष की तुलना हम लोग यहाँ विद्यार्थियों से करते हैं, तो देखिए इसका आंसर छोटे वृक्ष का पोषण का उल्लेख विद्यार्थियों के जीवन के संदर्भ में किया गया, क्योंकि जिस प्रकार अच्छा पोषण प्रकार पौधे वृक्ष बनकर फल फूल देते उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में पढ़े अच्छे संस्कार उसे अच्छा इंसान बनाते। जैसे जैसे हम विद्यार्थियों को, जैसे छोटा पेड़ रहता है उसे हम अच्छे से फल फूल कब देगा, जब उसमें हम अच्छा पानी डालेंगे खाद डालेंगे तभी वो बड़ा होगा और हमें फल फूल देता है। उसी प्रकार यदि अच्छा छोटे विद्यार्थी है तो उन्हें हम अच्छा संस्कार देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे तो भी क्या होगा, बड़ा होकर अच्छा नाम रोशन करेगा। लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन की तुलना में पाठशाला से क्यों की गई है? विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार छात्र ज्ञान प्राप्त करता है उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में बालक जीवन उपयोगी गुण ग्रहण करता है। ये असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन हुए। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं आप उन लोगों को हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो और अच्छे से बोर्ड में भी अंक लाए और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सके। मैं आप उन लोगों को बोर्ड की भी तैयारी करवाऊँगा, यदि आप उन लोग चाहेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा मैथ्स फिजिक्स के। यदि आप लोग चाहेंगे तो उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के। ओके, थैंक यू, बाय।